हाल एक बार दशरथ जी का भी हुआ था। विदित होगा आप लोगों को कि कहीं पड़ी हुई थी भूमि पर अपने वस्त्र फटे पुराने पहने हैं, आभूषण उतार दिए हैं, दासियों सा वेश बनाया है और रुष्ट होकर कोप भवन पहुंच गए। दशरथ जी महाराज कहते हैं, देवी तुम क्यों रो रही, बताओ तो सही क्या चाहिए, कुछ किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अरे किसके दो सिर हैं, जिसका एक कट भी जावे तो कोई परेशानी नहीं, मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। यमराज भी हो तो यमराज को भी सजा दूंगा अगर यमराज भी कुछ कह रहा है तुमसे। तब तो ये गई ने कहा, महाराज अपनी झूठी बातें अपने पास रखो। क्या झूठी बातें? देवी हम रघुवंशी हैं, कभी झूठ नहीं कहते, तुम मांगो तो सही, हम अवश्य देंगे। दोगे महाराज? हाँ देंगे, मांगो तो सही। अब तो मांगने लगी वरदान। सुना प्राण प्रिय भागवत जी का, सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का, सुना प्राण प्रिय भागवत जी का, सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का। तुम्हारी रक्षा की थी। हाँ देवी याद है। क्या कहा था उस समय? दो वचन देता हूँ, जो मांगना है मांग, तो मुझे वही दो वचन लौटा दो, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। दशरथ जी ने कहा, बोलो। कहने लगे, सुना हो प्राण प्रिय भागवत जी का, मांगा एक बार भारत
सोचा लगता है मेरे कान गलत सुन रहे हैं। क्या बोला देवी तुमने? सुनाई नहीं देता क्या? 14 बरिसों राम बनवास, 14 बरस का राम का वनवास और भरत का राज तिलक। गया वो सहमी नहीं। आज राजा दशरथ की वो हालत हुई जैसे मछली बिना पानी निकल जावे और मछली को खाली तालाब में छोड़ जावे। गया वो सहमी नहीं, कछु कहिया। जनु सा चांद बर झापटे उला। आज राजा दशरथ रोने लगे। "ऐ देवी, ये तुम नहीं, ये मेरी मृत्यु बोल रही है। अब तो मुझे लगता है मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नाच कर रही है। देवी कुछ और मांग लो, राम को मत मांगो। मछली बिना पानी की जिंदी रह सकती है, व्यक्ति बिना सांस के भी जीवित रह सकता है, पर मैं बिना राम के जीवित नहीं रह सकता। देवी हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, ऐसा मत मांगो। कहने लगी, देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। अरे मैंने तो सुना था रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन ना जाई। प्राण जाई पर वचन ना जाई। क्या महाराज वो बात किसी हास्यकार ने कही थी क्या? किसी झूठे व्यक्ति ने कही थी? कह दो ये बात झूठ है, मत देना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे, चले जाओ यहाँ से। राजा कहने लगे, हे देवी तेरे पैर पकड़ता हूँ, ऐसा ना कर। के कहीं वहां से उठकर चली गई। अब तो राजा ऐसी स्थिति, सीधे कभी भी जीवन में संकट आए तो सीधे भगवान के पास जाना। तो दशरथ को भगवान की याद आई, तो दौड़कर भगवान शंकर के पास पहुंचे, शिवलिंग को गले से लगा लिया और आंखों से अश्रुओं की धारा से ही शिवलिंग का अभिषेक करा दिया। ऐसी भाव भक्ति को देखकर तो भगवान शंकर से भी ना रहा गया, प्रकट हो गए वही। राजा ऐसे सोच कर रहे हैं, मानो सोच
से डरते हैं। मरने का डर किसे है, पर मैं तो ये चाहता हूँ प्रभु कि जब प्राण निकले तब राम सामने हो। राम के वियोग में प्राण नहीं निकले, पर क्या करें, श्राप। श्रवण कुमार के माता पिता का आज याद आ रहा है दशरथ को। भगवान शंकर ने कहा, दशरथ तेरी मृत्यु राम के वियोग में ही लिखी है, पर कोई बात नहीं, राम सामने नहीं पर मुख पे होगे। तू राम नाम लेकर मरेगा और मैं तेरे जुबान से राम नाम बोलूंगा। इसीलिए भगवान शंकर के 5 सिर हैं। आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमीज मजरा मनमात्म देवम पंचानन प्रबल पंच विनोद सीनम संभावये मनसिसम करमं विकेशम। भगवान पंचवक्त्र है, 5 सिर है और एक सिर दशरथ का 6, इसलिए मरते समय दशरथ ने 6 बार सारी रात स्तुति करते ही बीत गई। प्रातः काल सूर्योदय हुए, यहाँ सांसारिक सूर्य उदय हुआ है और रघुवंशियों का सूर्य अस्त हो गया। राम जी वनवास जाने के लिए तैयार हुए, चल पड़े हैं मन को पिता की आज्ञा लेकर। सीता जी भी साथ में गई, लखन भैया भी गए। दशरथ जी के प्राण निकलने लगे। यमराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज चले। दशरथ जी ऐसे प्रतापी राजा, यमराज भी आज्ञा लेते हैं, चलेंगे महाराज। दशरथ ने कहा, राम जैसे ही अयोध्या के बाहर पैर रखेगा मेरे प्राण भी शरीर से बाहर निकल जाने चाहिए। प्राण निकल गए दशरथ जी महाराज के। स्वयं धर्मराज विमान लेकर आए। दशरथ ने मरते समय राम नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम पर हरि रघुबर बिरह राम गया सुरदाम। दशरथ जी महाराज ने शरीर